अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मुझे एक पीआर रिसीव हुआ है और ये पीआर मुझे आया है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल की तरफ से। इन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट भेजा है ताकि मैं खुद भी इसको यूज़ करूं और साथ में आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं। अच्छा, इन्होंने एक हेयर ऑयल भेजा है और साथ में इसके शैम्पू भी है। और ये जो हेयर ऑयल है ना, ये खालिस जड़ी बूटियों से बना हुआ है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं ना, बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। इस हेयर ऑयल से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। खुश्की है आपके सर में, आपके बालों की ग्रोथ कम है, हेयर फॉल है, यानी कि हर किस्म का सॉल्यूशन है इस हेयर ऑयल में। और इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस हेयर ऑयल के साथ ही ना उन्होंने शैम्पू भी दिया हुआ है। यानी कि जब आप ये हेयर ऑयल यूज़ करेंगे ना, उसके बाद आप ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये बहुत ज़बरदस्त यानी कि इंग्रेडिएंट से ये हेयर ऑयल बना हुआ है, जिसमें इन्होंने आंवला, कलवंजी, ऑलिव्स, कोकोनट, ऑनियन और इसके अलावा 8 किस्म के ऑयल मिलाकर इन्होंने ये एक हेयर ऑयल बनाया हुआ है। अगर आप ये हेयर ऑयल बाय करना चाहते हैं तो ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, आप इनके पेज का विज़िट करें, इनके पेज को फॉलो करें और इनके पेज से आपको हेयर ऑयल के अलावा और भी काफ़ी किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। तो वैसे भी इनके जो पेज का लिंक है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप बहुत ईजी तरीके से डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ उसमें अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इनसे ईज़िली रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा बर्थडे है, तो मैं आप लोगों का भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी और मुझे सब ने बर्थडे विश किया। अच्छा, उसके बाद ये मेरी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड है जो यूके में होती हैं, उन्होंने मेरे लिए ये बर्थडे के गिफ्ट्स भेजे थे। सबसे पहले मैं अपनी उस फ्रेंड का बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ, जिसने इतनी दूर से मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भेजे और मेरे बर्थडे को याद रखा। बेशक वो ये गिफ्ट्स खुद नहीं लेकर आई, उन्होंने किसी के हाथ भिजवाए हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके बर्थडे को कोई याद रखे। उन्होंने मेरे इस बर्थडे को इतना सेलिब्रेट किया, हर चीज़ देखे उन्होंने मुझे भेजी है। इतना खूबसूरत सा बुके भेजा है, साथ में केक भेजा है और केक इतना ज़्यादा यमी था, बहुत मज़े का केक था। और ये देखे साथ में एक ड्रेस था और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव था और इतना प्यारा ये ड्रेस था। इसके बहुत सारे पैचेस थे, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं है, लेकिन जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी ना तो फिर मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी कि ये देखने में कैसा लगता है। तो ये मुश्क ब्रांड का सूट है और बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत ही खूबसूरत सूट है। और इसके अलावा ये देखें, इन्होंने साथ में मुझे मैचिंग शूज़ भी भेजी है। हर चीज़ उन्होंने मैचिंग कर कर मुझे भेजी है, तो मुझे उन पर इतना प्यार आ रहा था ना कि उन्होंने मेरे बर्थडे पे कितने अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स भेजे हैं। तो मैं दोबारा से अपनी उस भाभी का, मैं वैसे उसको भाभी कहती हूँ उनके जो हस्बैंड है ना, वो मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड हैं, तो हम एक दूसरे को वैसे भाभी कहते हैं। तो माशाल्लाह से वो बहनों से भी भरकर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ कर दिया, हर चीज़ देखे इतनी अच्छी परफेक्ट भेजी है। बहुत खुशी हुई मुझे उनका ना ये गिफ्ट देखकर। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी के लिए इतना कुछ करते हैं और हमारी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं दोबारा से अपनी उस भाभी का थैंक यू बोलती हूँ, जिन्होंने इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ किया और मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे और मेरे बर्थडे को याद रखा। चलें जी, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अंडा शामी बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने बर्गर के लिए चटनी रेडी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में सब्ज़ धनिया डाल लिया है अपने हिसाब से और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। और पहले तो हमने थोड़ा सा दही डालकर ना इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। इतना हमने इसमें दही डालना है ताकि ये सही तरीके से ना इस दही में ग्राइंड हो जाए। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। फिर जब चटनी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगी ना, तो फिर हमने इसमें मज़ीद दही डालकर इसकी चटनी बना लेनी है। अच्छा, मैं जब भी चटनी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरह से धनिए में दही डाल लेती हूँ, मैं पानी नहीं डालती। दही डालने से ऐसा होता है कि चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि आपकी चटनी इतनी ज़्यादा ग्रीन कैसे होती है। इसी वजह से ग्रीन होती है क्योंकि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा दही डालकर ना इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारी चटनी तो रेडी हो चुकी थी।
अब उसके बाद हम काउंटर को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदे काउंटर पे मेरे से काम नहीं होता। फिर उसके बाद हमने 5 अदद अंडे ले लेने हैं क्योंकि हम अंडा शामी बर्गर बना रहे हैं तो इसमें अंडे तो लाजमी होते हैं। आप बाज़ार से जब भी अंडा शामी बर्गर लेकर आते हैं तो उसमें अंडे भी डले हुए होते हैं। तो आज हम सेम टू सेम बाज़ार जैसा अंडा शामी बर्गर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे ले लिए, इन्हें तोड़ के हम एक बाउल में डाल लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं 5 बर्गर बनाने लगी थी, इसलिए मैंने 5 बर्गर के हिसाब से ही ना 5 अंडे ले लिए थे ताकि हर बर्गर में ना एक अंडा चला जाए। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट इसका आए, ये फीका फीका सा ना लगे। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने चटनी में हर चीज़ ऐड कर ली थी। फिर इसके बाद हमें सलाद चाहिए थोड़ा सा, जिसमें जाएगी बंद गोभी और बारीक कटी हुई प्याज। तो ये सलाद भी ना हमने बर्गर में शामिल करना है। फिर इसके बाद ये मेरे पास बर्गर बन्स थे, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे। आप जब भी बाज़ार से ये अंडा शामी बर्गर लेकर आते हैं तो उन्होंने भी यही वाले बन्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये जब मैंने बन्स मंगवाए थे ना तो इसमें से 2 जो बन्स थे ना बिल्कुल अनफ्रेश थे, यानी कि वो नरम नहीं थे, थोड़े से सख्त सख्त थे। तो जो 3 थे ना ये बिल्कुल फ्रेश थे। तो 2 जो है ना उन्होंने मुझे बासी उठा कर दे दिए। तो बर्गर बन्स को ना हमने मिडल में से काट लेना है। अच्छा, इसकी एक साइड को हमने जुड़ा रहने देना है और एक साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये मेरे पास केक नाइफ़ थी, इसकी मदद से मैंने इसको दरमियान में से काट लिया। इससे आप केक भी आराम से काट सकते हैं और ब्रेड वगैरह भी काट सकते हैं। अब दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे शामी कबाब फ्राई कर लेने हैं। ये मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे। इसकी पूरी रेसिपी अगर आपने देखनी है ना तो आप मेरे उस व्लॉग में देख सकते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में ना इसकी पूरी रेसिपी आपको डिटेल से मिल जाएगी। तो ये जो शामी कबाब है ना हमने इनको फ्राई कर लेना है और इसको हमने तेज़ आंच पे पहले थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फिर चूल्हे की फ्लेम को हमने थोड़ा सा लो करके इसको दोबारा से फ्राई करना है, क्योंकि ये एकदम से जो है ना अगर हम इसको ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये घुल जाएंगे। तो तेज़ आंच पे जब हम इसको फ्राई करेंगे ना पहले, तो एकदम इसका बाहर से जो अंडे की कोटिंग हमने इसके ऊपर की है ना ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और फिर मीडियम सी लो फ्लेम पर जब हम इसको पकाएंगे तो ये फिर अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएंगे। फिर इसके बाद हमने अंडे फ्राई कर लेने हैं। आज आपकी आपी को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, आज आपकी आपी इतनी ज़्यादा बिजी थी तो मेरा पहले दिल था कि आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्लॉग में अगर हम रेसिपी शेयर नहीं ना करेंगे तो फिर व्लॉग की वो रौनक नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज आपके साथ ना बहुत इजी सी कोई रेसिपी शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि आज मुझे इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई थी। आज आपकी आपी बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं आपके साथ ना ये बात नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि आज मैंने बहुत ज़रूरी काम करना था। तो जब अंडे फ्राई हो गए ना उसके बाद अब हम यहाँ पे बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बर्गर बन को ना तवे पे हल्का सा सेक लेना है। चूल्हे की फ्लेम को ना हमने बिल्कुल हल्का सा कर देना है, यानी कि दम पे, ताकि इसको नीचे से ना थोड़ी थोड़ी हीट मिलती रहे और बर्गर बन हमारे गर्म रहे। तो पहले एक साइड पे हमने मायोनीज लगा देनी है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरी लेयर इसके ऊपर शामी कबाब की रखनी है। तो शामी कबाब अगर आप 2 लगाना चाहते हैं 2 लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 ही लगाया है। फिर इसके बाद तीसरी लेयर पे हमने सब्जियां डाल देनी है। अच्छा, वैसे हम जब भी बाज़ार से लेकर आते हैं ना अंडा शामी बर्गर तो उसमें भी इन्होंने सिर्फ बंद गोभी और प्याज ही डाला हुआ होता है। फिर चौथी लेयर में हमने इसके ऊपर अंडा डाल देना है। अंडा डालने के बाद इसके ऊपर हमने डाल देनी है केचप। आप चिली गार्लिक केचप भी डाल सकते हैं और दूसरी केचप भी डाल सकते हैं। मैंने चिली गार्लिक केचप डाली थी। और फिर इस साइड पे ना मैंने इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल दी। चटनी डालकर फिर हमने इसको बंद कर देना है और इसको दोबारा से हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी जब घर में शामी कबाब बने हुए पड़े हो ना तो ये बर्गर तो फ़ौरन से झटपट से बन जाते हैं। तो ये देखें मेरे बर्गर की फ़ाइनल लुक, कितना अच्छा सा बर्गर बना है। तो इस तरह से मैंने फिर अपने सारे अंडा शामी बर्गर रेडी कर लिए। तो अब हमने इसको रैप करना है।
अच्छा, मैं जब लास्ट टाइम अपनी ग्रॉसरी करने के लिए गई थी तो वहाँ से मैं ये बटर पेपर लेकर आई थी, तो इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा सहूलत मिल गई। ये मुझे ना बिल्कुल कटिंग किए हुए सही परफेक्ट साइज़ में मुझे ये बटर पेपर मिल गए थे। तो अब मुझे ये है कि ख़ुद से बटर पेपर काटना नहीं पड़ता, बस आराम से मैं इस डिब्बे में से ये बटर पेपर निकाल लेती हूँ और बर्गर को मैं रैप कर लेती हूँ। या आप शॉर्मा वगैरह भी बनाए ना, कोई पराठा रोल वगैरह बनाए, तो आपके पास ये वाले बटर पेपर मौजूद हो ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे। मैं पहली दफ़ा ये लेकर आई थी, लेकिन आइंदा से मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मेरे ये ख़त्म हो गए ना, तो मैं यही वाला डिब्बा लेकर आऊँगी। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई थी। पहले तो मैं ऐसे करती थी कि बुक शॉप से बटर पेपर ले आती थी ना, वो जो बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, तो फिर मुझे खुद ही कटिंग करना पड़ता था, तो उसके लिए भी मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था। तो आपको पता है, जो इंसान व्लॉगिंग करता है, जिसने वीडियो भी शूट करना है, जिसने पूरी रेसिपी भी खुद ही बनानी है, जिसने सारे काम खुद करने हैं ना, तो उसके पास जब इस तरह की भी चीज़ें बनाने के लिए कोई भी बंदा नहीं ना होता, तो उसकी तो सारा दिन छुट्टी हो जाती है। व्लॉग बनाने में और किचन में काम करने में ना, बस सारा दिन उसका वेस्ट हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा कर देती हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मैं यही डिब्बा लेकर आऊँगी और मैं इसी को यूज़ करूँगी और आपके साथ इसी को शेयर करूँगी। तो आप भी ये मंगवा सकते हैं, इजीली आपको ये भी मिल जाएंगे बाज़ार से। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे अंडा शामी बर्गर बनकर तैयार हो चुके थे। मेरा तो फ़ौरन से दिल कर रहा था कि मैं इसकी एक बाइट ले लूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े के लग रहे थे और है भी गरम गरम थे। तो जब ये गरम गरम हो ना, तो इसका वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने तो फ़ौरन से ही इसकी एक बाइट ले ली। मेरे बच्चे मेरे सर पे खड़े थे कि मामा हमें दे दे, हमें दे दे। मैं कहा नहीं, आज तो पहले मैं खाऊंगी। तो बहुत मज़े के ये मेरे अंडा शामी बर्गर बने थे। तो आप भी इसको बनाकर ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। इस टाइम पे हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए। मैं और मेरी सास अम्मी हम दोनों जा रहे थे। इस टाइम पे ये होता है कि बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और हम लोग घर के कामों से भी बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पे फिर हम दोनों जाके ना घर की ग्रॉसरी वगैरह कर ले आते हैं। पहले तो अम्मी नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाता था। कभी मुझे किसी को लेके आना पड़ता था, कभी किसी को लेकर आना पड़ता था। अब ये हो गया कि अम्मी घर पे वापस आ गई हैं ना, तो अब हम जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं। हमें किसी की मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ते। तो हम सास बहू खुद ही आ जाती हैं। आकर हम अपनी आराम से ग्रॉसरी करके घर लेकर चली जाती हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, रात को जब मैंने अपने व्लॉग की पोस्ट शेयर की ना आप सबके साथ कि मेरा नेक्स्ट जो व्लॉग आ रहा है, अपकमिंग व्लॉग, तो उसमें मैंने अपनी ये ग्रॉसरी की एक फ़ोटो शेयर कर दी। तो मुझे उस फ़ोटो पे, यानी कि मेरी उस पोस्ट पे ना, मुझे इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स आए, आप यकीन जाने कि मेरा दिल टूट गया। मेरे से आप लोगों से बात नहीं करनी हो रही। मैं इतनी ज़्यादा परेशान, पूरी रात में बहुत परेशान रही। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। हर इंसान ना कोई जानबूझकर गलती नहीं करता। मैं ग्रॉसरी करने आई, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी जो इसराइल की तरफ से थी। तो मुझे नहीं पता था कि इसराइल की तरफ से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना, वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, जो मुझे पता थी मैं वो नहीं लेकर आई। लेकिन इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स आए कि मेरे से आप लोगों से बात करने नहीं हो रही। इंसान को अगर आप लोगों को पसंद नहीं ना आया, तो प्लीज़ आप किसी का इस तरह से दिल ना तोड़ा करें, किसी को इतना ज़्यादा आप लोग ब्लेम ना दिया करें। इतने बैड मुझे कमेंट्स आए ना, लोगों ने मुझे इतने बुरे कमेंट्स किए हैं। आप मेरा कभी पोस्ट के नीचे मेरे मैसेजेस पढ़ें। मैं पूरी रात सो नहीं सकी, सबके कमेंट्स पढ़ के मैं इतनी ज़्यादा परेशान होगी, इतनी ज़्यादा परेशान होगी। हालांकि मैंने ये अपना जो व्लॉग है ना कंप्लीट करके मैंने इसको अपलोड किया हुआ था, फिर मैंने उसको डिलीट किया, फिर मैंने दोबारा से इसकी आगे से वॉइस ओवर की कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं था पता वो मैं गलती से लेकर आई। लेकिन यहाँ तक लोगों ने मुझे बोला है कि आप जो प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं, आप इसराइल की लेकर आई हैं, आप उनको सपोर्ट करती हैं, आप उनका साथ दे रही हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये है, आपको वो है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, हमारे अंदर भी दिल होता है। तो हम लोग अगर कोई काम करते हैं ना, अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो हम लोग ये गलती जानबूझकर नहीं करते। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप किसी को बैड कमेंट ना किया करें।
मेरी नेचर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या मैं किसी के बारे में इस तरह से बोलूं। तो आज मेरा वाकई में आप सबसे बहुत दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा दिल टूट गया। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा ना तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप जो है ना इस तरह से गलत कमेंट ना किया करें। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज आपसे बात करते हुए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी आपके सामने रखी। तो आप लोगों को अगर इसमें से लगता है ना जो जो इसराइल की प्रोडक्ट है, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं लेकर आऊँगी। लेकिन प्लीज़ अगर किसी इंसान को ना पता हो ना, मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको नहीं पता कि इसराइल की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। तो अगर मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों को मुझे डिटेल से बताना चाहिए था कि आपको ये चीज़ें नहीं थी लेकर आनी चाहिए। ये इसराइल की प्रोडक्ट है, आप इसको चेंज भी करवा सकती हैं, सब कुछ करवा सकती हैं। लेकिन इतने बैड कमेंट्स, बहुत लोगों ने बहुत गलत कमेंट किए हैं। लेकिन मैं इतनी परेशान हुई, मैं पूरी रात मुझसे सोया नहीं गया। मैंने सुबह उठते साथ सबसे पहले अपना आगे से वॉइस ओवर किया, ताकि जिन लोगों को यानी कि लग रहा है ना कि मैं जान के लेकर आई हूँ या मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये मैसेज सिर्फ मैं उनको देना चाह रही हूँ। मैंने अपने इस व्लॉग की पूरी रिकॉर्डिंग की हुई थी, लेकिन सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए मैंने अपनी इस व्लॉग की दोबारा से रिकॉर्डिंग की है कि आप लोग जो सोच रहे हैं ना मेरे बारे में, बहुत गलत सोच रहे हैं। तो बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आपसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।